गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब तक महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा मनु के प्रसंग को पढ़ रहे थे। पूरा पाठ आपका समाप्त हुआ। अब जैसा कि परीक्षा में पूछा जाता है, पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर 5 प्रश्न रहते हैं। उन 5 प्रश्न के 2-2 अंकों के प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो चलिए अब इसी पाठ से जो प्रमुख पद्यांश हैं उनका प्रश्नोत्तर हम लोग पढ़ेंगे। सीधे पाठ पर आते हैं। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये 2 पद दिए गए हैं। इस पद पर आधारित ये कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जो रेखांकित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे उसका परिचय पूछ रहा है। श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं। मनु श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। ये कुल 5 प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने व्याख्या आपको पढ़ाई और अच्छी तरह से समझाया, यदि आप लोगों ने पाठ को अच्छी तरह से ध्यान से सुना होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो भी वही बात लिखनी है। पाठ और कवि का नाम। तो चलिए इसका उत्तर अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं। उत्तर का पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, उनका परिचय जानना चाहती है कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे उसका परिचय पूछ रहा है। अब आप देख ही रहे हैं कि श्रद्धा मनु को देख करके मनु से उनका परिचय पूछ रही है। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा एक निर्जन स्थान में बैठे मनु का परिचय पूछती है कि तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर क्यों बैठे हो। घ श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं, किस प्रकार लग रहे हैं वहां पर बैठे हुए। तो वही श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से इस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं मानो सागर के तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। इस प्रकार
समुद्र की लहरों से फेंकी हुई मणियाँ उसके तट को शोभायमान करती हैं, उसी प्रकार उस निर्जन स्थान पर की शोभा बढ़ा रहे मनु प्रतीत हो रहे हैं। मनु श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मनु श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। श्रद्धा को ऐसा क्यों लग रहा है कि मनु एक रहस्यमय व्यक्ति है और रहस्यों से भरे हुए हैं। तो मनु श्रद्धा को मधुरता, थकावट और नवीनता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ बात आ गया है गलती से, भांति है। ये है एक ये शब्द था बात, यहाँ भांति होना चाहिए था, ये भांति आ गया। प्रश्न के अनुसार आप लोग इसको बना लीजिएगा। यहाँ ये गलती से भांत की जगह बात आ गया है। अगला प्रश्न, अगला पद्यांश है, और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मध पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। पहला प्रश्न उसी प्रकार से, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित किया गया है, जब मन ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया। श्रद्धा के प्रति मन की प्रतीत को कवि ने एक लता और बादल के टुकड़े के रूप में किस प्रकार व्यक्त कराया है। इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के किन गुणों को दर्शाया है। तो देखिए प्रश्न का उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश चूंकि संदर्भ लिखने के लिए कहा गया तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धामन शीर्षक से उद्धृत है। व्याख्या, जब मन ने कुतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। वह अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। अगला प्रश्न, श्रद्धा के प्रति मन की प्रतीत को कवि ने एक लता और बादल के टुकड़े के रूप में किस प्रकार व्यक्त कराया है। गा में पूछा गया है, जब मन ने कुतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया। तो जब मन ने कुतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। श्रद्धा के प्रति मन को प्रतीत को कवि ने एक लता और बादल के टुकड़े के रूप में किस प्रकार व्यक्त कराया है। तो श्रद्धा की प्रति
मनु की प्रतीत को कवि ने इस रूप में व्यक्त किया है कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता है, उसके रूप में जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के कुन गुणों को दर्शाया है। कौन से गुण है? तो इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के सभी उदात्त गुणों, उदारता, हृदय की व्यापकता, गंभीरता, मधुरिमा आदि को दर्शाया है। अगला पद, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का बोल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि छब मंडल उनको, भेद दिखाई देता हो छविधाम। मेरे बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है पद। कई बार इस पर प्रश्न आ चुका है, इस बार की भी परीक्षा में भी इस पर प्रश्न आया था। तो पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, पूर्ववत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर के 4 लाइनें, इन पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है? श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए है? श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा? तो पहला प्रश्न, पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। व्याख्या, श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म, भेड़ की खाल धारण किए है। उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। अगला प्रश्न ग, इन पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया? तो स्पष्ट है श्रद्धा के। इन पंक्तियों में